देखो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इस वीडियो में प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से हर बार नीट में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोट्स वगैरह सभी चैप्टर के टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आप लोगों को। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। तीनों के तीनों चैप्टर के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर लेना। देखो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। प्लांट किंगडम में हम लोग स्टडी करते हैं एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम एल्गी को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स को, उसके बाद टेरिडोफाइट्स को, देन जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म को। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट किंगडम तो एनसीईआरटी में हमें 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बता रखा है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में कैरोलस लिनेस ने बताया था, और दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके बारे में बताया था बेंथम ने और हुकर ने, और जो लास्ट वाला है यह फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था एंगलर और फ्रेंटल ने। आर्टिफिशियल के बारे में बताया था कैरोलस लिनेस ने, और जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनेस ने, ये बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर। लेकिन जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है एक्सटर्नल फीचर पर बेस्ड नहीं है, इसमें कुछ इंटरनल फीचर को भी इंक्लूड कर लिया गया था। इंटरनल फीचर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये दिया गया था एंगलर और फ्रेंटल साइंटिस्ट द्वारा, और जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। अब हम पढ़ते हैं एल्गी को। एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बॉडी होती है एल्गी की सिंपल थैलोइड, एक्वाटिक होती है एल्गी, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकती है और मरीन वाटर में भी। अदर हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन और वुड, यहाँ पे भी एल्गी देखने को मिल सकती है, मॉइस्ट स्टोन और वुड पे भी। एल्गी एनिमल और फंजाई दोनों के साथ एसोसिएशन कर सकती है, फंजाई के साथ एसोसिएशन करके बनाती है लाइकेन। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एल्गी के। क्लेमाइडोमोनास ये एग्जाम्पल है एक यूनिसेलुलर एल्गी का, वोल्वोक्स कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है, और फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल्स है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल है वोल्वोक्स, और जो फिलामेंटस है ये यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का बता रखा है एनसीईआरटी में। एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में ये 2 गैमीट के फ्यूजन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जूस्पोर के द्वारा होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 प्रकार बता रखे हैं हमें। पहला है आइसोगेमस, दूसरा है एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस में सिमिलर साइज के गेमीट होता है, एनाइसोगेमस में गेमीट डिसिमिलर होता है साइज में, भिन्न भिन्न साइज के। और जो ओगेमस है इसमें मेल गेमीट स्मॉल और मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गेमीट है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होता है। ओगेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये देखने को मिलता है हमें वोल्वोक्स एंड फ्यूकस एल्गी में। एनाइसोगेमस क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में और यूडराइना में। जो आइसोगेमस ये देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा एल्गी में। रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट के फ्यूजन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर के द्वारा होता है, जिसमें कॉमन स्पोर जो है उनका नाम है जूस्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके भी 3 प्रकार हमें बता रखे हैं एनसीईआरटी में, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। जो ओगेमस है ये देखने को मिलता है हमें वोल्वोक्स एंड फ्यूकस में, एनाइसोगेमस यूडोराइना एंड क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में, और जो आइसोगेमस है ये मिलता है स्पायरोगायरा में एंड क्लेमाइडोमोनास एल्गी में। एल्गी एक्वाटिक एनिमल को फूड प्रोवाइड कराती है। पृथ्वी पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाफ फिक्सेशन है वो एल्गी के द्वारा ही होता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम ये तीनों एल्गी फूड के रूप में यूज होती है। पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम। अगार ऑब्टेन होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों एग्जाम्पल है रेड एल्गी के। अगार ऑब्टेन होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। अगार का यूज होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम की और जेलीज की प्रिपरेशन में। हाइड्रोकोलोइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, एल्जिन और केराजिन। एल्जिन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, और जो केराजिन है ये रेड एल्गी से। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस एल्जिन और केराजिन। एल्जिन ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से, और जो केराजिन है ये रेड एल्गी से। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि एल्जिन कौन सी एल्गी से ऑब्टेन होता है और केराजिन कौन सी एल्गी से। तो ध्यान रखना, एल्जिन ब्राउन एल्गी से और केराजिन रेड एल्गी से। क्लोरेला एक प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है, इसका उपयोग स्पेस टेलर फूड सप्लीमेंट के रूप में करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट में। 3 मेन क्लासेस बता रखी है एल्गी के हमें एनसीईआरटी में। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी एंड तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का कॉमन नेम है रेड एल्गी, फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी, और क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला जाता है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी।
इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट पाए जाने के कारण इनका कलर होता है ग्रास ग्रीन। पिगमेंट लोकलाइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट का शेप हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। इतने तरीके के क्लोरोप्लास्ट के शेप होते हैं, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। इनमें स्टोरेज बॉडीज पाई जाती है क्लोरोफाइसी में, जिसको बोला जाता है पायरिनोइड। ये भी लोकेटेड होती है क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट लोकलाइज है क्लोरोप्लास्ट में, और जो स्टोरेज बॉडीज है पायरिनोइड, ये भी क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरिनोइड जो स्टोरेज बॉडी है, इनमें प्रोटीन और स्टार्च दोनों पाया जाता है। रिडी सेल वॉल पाई जाती है क्लोरोफाइसी में। इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर है ये बनी होती है पेक्टोज की। एग्जाम्पल है क्लोरोफाइसी के, ग्रीन एल्गी के क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। ये कुछ एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के, आप लोग इनको ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। ये एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के। यहाँ पे डायग्राम में हमको दिखा रखा है वोल्वोक्स को, कॉलोनियल एल्गी है, यहाँ पर डॉटर कॉलोनी दिखा रखा है और यहाँ पे पेरेंट कॉलोनी। ऐसे यहाँ पे दिखा रखा है यूलोथ्रिक्स को, ए में दिखा रखा है वोल्वोक्स और बी में दिखा रखा है यूलोथ्रिक्स। वोल्वोक्स एंड यूलोथ्रिक्स बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। अब हम पढ़ते हैं फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को। फियोफाइसी इनका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। प्राइमरली मरीन देखी जाती है, मरीन हैबिटेट में। इनके साइज में ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एक्टोकार्पस, ये फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल है। केल्प, ये एक ब्रांचेड है। केल्प की जो हाइट है 100 मीटर तक केल्प की हाइट हो सकती है। पिगमेंट क्लोरोफिल है एंड क्लोरोफिल सी देखने को मिलता है इनमें। पिगमेंट पाए जाते हैं इनमें जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है पिगमेंट ये। जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट देखने को मिलता है इनमें फियोफाइसी में। क्लोरोफिल है एंड क्लोरोफिल सी ऑल्सो प्रेजेंट इन फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। फूड स्टोर होता है इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और ये हो सकता है इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मेनिटोल। फियोफाइसी में फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो लेमिनेरिन और मेनिटोल के रूप में देखा जा सकता है। प्लांट बॉडी में इनके होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट देखने को मिलता है। होल्ड फास्ट इसका काम है प्लांट बॉडी को ज़मीन से जोड़े रखना, और जो स्टाइप है ये एक स्टाल्क है। फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम ज़मीन से जोड़े रखना। स्टाइप एक स्टॉल के जैसा है, और फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। यहाँ पे एग्जांपल बता रखे हैं कुछ फियोफाइसी के, फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्ट्यूटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्ड फास्ट बता रखा है स्टाइप और फ्रंट। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है फ्रंट। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम ज़मीन से जोड़े रखना, और ये एक स्टाल की जैसी स्ट्रक्चर है जिसे स्टाइप बोला जाता है। डायग्राम दिखा रखा है लेमिनेरिया का। इसके बाद यहाँ पे फ्यूकस, होल्ड फास्ट, मिडरिब, एयर ब्लेडर, और यहाँ पे फ्रंट दिखा रखा है। इधर दिखा रखा है डिक्ट्यूटा। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैं एनसीईआरटी में बता रखे हैं, और अदर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिए। फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस एंड डिक्ट्यूडा। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल थे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। क्लोरोफाइसी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। अब हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी। इनका कॉमन नेम है रेड एल्गी। ड्यू टू रेड पिगमेंट आर फाइकोरेथिन प्रेजेंट इन देयर बॉडी कॉल्ड रेड एल्गी। इनकी बॉडी में एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसका नाम है आर फाइकोरेथिन, जो इनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है। इसलिए रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। और ये वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट। जो रोडोफाइसी है ये वेल लाइटेड रीजन में भी देखने को मिल सकती है, एंड समुद्र की गहराई में भी, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, लिटिल लाइट पेनिट्रेट। वेल लाइटेड रीजन जैसे क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, और ओशन की गहराई में भी जहाँ पे लाइट भी पेनिट्रेट नहीं करती, वहाँ पे भी रोडोफाइसी देखने को मिल सकती है। फूड स्टोर होता है इनमें इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। फूड इज स्टोर इन फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये एग्जाम्पल है कुछ रेड एल्गी के। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। यहाँ पे दिखा रखा है एनसीईआरटी में पोरफायरा, और इधर दिखा रखा है पॉलीसाइफोनिया। ये टेबल बता रखी है मैं एनसीईआरटी में भी। यहाँ पे दिखा रखा है मैं क्लासेस को। यहाँ पे कॉमन नेम, इधर पिगमेंट के बारे में बता रखा है, यहाँ पे स्टोर फूड, उसके बाद बता रखा है सेल वॉल, और यहाँ पे बता रखा है फ्लैजेला का नंबर एंड पोजीशन। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी हम लोग देख ही चुके हैं। फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, जो इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है। रेड एल्गी में पिगमेंट पाया जाता है आर फाइकोरेथिन, जो इनको
रेड कलर प्रोवाइड कराता है, एंड क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी ऑल्सो प्रेजेंट इन रेड एलगी। स्टोर फूड स्टार्च क्लोरोफाइसी में है, फियोफाइसी में स्टोर फूड है मैनिटोल लेमिनेरिन, रोडोफाइसी में है फ्लोरिडिन स्टार्च। स्टोर फूड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2022 में। सेल वॉल क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज की, रोडोफाइसी सेलुलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर्स की, एंड फियोफाइसी की सेलुलोज एंड एल्जिन की। फ्लैजिला 2 से लेकर 8 इक्वल और एपिकल होते हैं क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में 2 होते हैं अनइक्वल लेटरल, रोडोफाइसी में फ्लैजिला होता है एब्सेंट। ये टेबल हमें एनसीईआरटी में बता रखी है, इसमें हमको बता रखा है एल्गी के डिवीजन को और एल्गी के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को। टेबल वगैरह से नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो टेबल वगैरह भी एक भी हम लोगों को छोड़ के नहीं जानी। नीट 2019 हो गया, 2021, मतलब कई बार टेबल से नीट में क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, इसलिए मैं साथ के साथ अपनी वीडियो में जिस चैप्टर में भी टेबल वगैरह आ रही है उनको भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ, और एक सेपरेट वीडियो में भी बना दूंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी के सभी टेबल्स को कवर कर दूंगा। अभी हम लोग चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, कल हम लोग पढ़ लेंगे एनिमल किंगडम। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें एनसीईआरटी की 11th की और 12th की सारी टेबल एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि प्लांट रहते तो सोयल में है लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट में आता है मोसिस और लीवरवर्ट। मोसिस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और स्पेगरम, और लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंसिया। ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। प्लांट बॉडी इनकी डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी के कंपैरिजन में, एल्गी से ज़्यादा एडवांस प्लांट है ब्रायोफाइट जो है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होती है ब्रायोफाइट्स में। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट जमीन से जुड़े होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। राइजोइड के द्वारा ये सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड होती है जो गेमेट प्रोड्यूस करती है, हैंस इज कॉल्ड गेमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है वो है गेमेटोफाइट, प्लॉइडी में होता है ये हैप्लॉइड। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में मल्टीसेलुलर होता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है जो बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करता है, और जो आर्चिगोनियम है यह है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ब्रायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम एग प्रोड्यूस करती है और जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम ये प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइड्स। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस को। मोसिस का काम है हर्बीसेस, मोसिस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीसेस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। मोस फूड प्रोवाइड कराती है मैमल्स को, बर्ड्स को एंड कुछ अदर एनिमल्स को। स्फेगनम ये एक मोस का एग्जाम्पल है, ये पीट प्रोवाइड कराती है जिसका उपयोग फ्यूल के रूप में होता है। स्फेगनम ऑल्सो यूज इन पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में स्फेगनम का यूज होता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है स्फेगनम में। मोसिस अलॉन्ग विद लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। मोसिस लाइकेन के साथ मिलकर रॉक को कॉलोनाइज करती है। मोसिस डेंस मेड बना लेती है सोयल पे, और ये सोयल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ब्रायोफाइट ये डिवाइड होता है लीवरवर्ट में एंड मोसिस में। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट एंड मोसिस। प्लांट बॉडी लीवरवर्ट, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलोइड। जो लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी है वो थैलोइड होती है, और लीवरवर्ट का एक एग्जाम्पल है मार्केंसिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवरवर्ट में होता है। गेमा या फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैलाई के फ्रेगमेंटेशन द्वारा या गेमा कप द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवरवर्ट में। गेमा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, और एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिया है लीवरवर्ट का मार्केंसिया। ये हमको दिखा रखा है डायग्राम मार्केंसिया का एनसीईआरटी में। इधर हमको दिखा रखा है फीमेल थैलस और इधर दिखा रखा है मेल थैलस। यहाँ पे दिखा रखा है गेमा कप और यहाँ पे नीचे राइजोइड, इधर गेमा कप, इधर एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। ये है फीमेल थैलस और इधर हमको बता रखा है मेल थैलस। मोसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन या सेकेंडरी पेरिटोनियम में बडिंग द्वारा। स्पोरोफाइट जो होता है मोस में वो मोर इलेबोरेट होता है लीवरवर्ट के कंपैरिजन में। स्पोरोफाइट इन मोस इज मोर इलेबोरेट देन द लीवरवर्ट। मोसिस में 2 स्टेज पाई जाती है, एक होती है पेरिटोनियम स्टेज, दूसरी होती है लीफ स्टेज। लीफ स्टेज ये डेवलप होती है सेकेंडरी पेरिटोनियम से, और जो प्रोटोनियम स्टेज है ये डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है प्रोटोनियम स्टेज। लीफ स्टेज ये डेवलप होती है सेकेंडरी पेरिटोनियम से एज ए लेटरल बर्ड। एग्जाम्पल है मोसिस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम एंड स्फेगनम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम और स्फेगनम ये एग्जाम्पल हमें बता रखे हैं मोसिस के, और डायग्राम हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं। इधर दिखा रखा है फ्यूनेरिया गेमिटोफाइट और यहाँ पे स्पोरोफाइट। इधर दिखा रखा है स्फेगनम। ये एग्जाम्पल दोनों है मोस के, स्फेगनम भी और फ्यूनेरिया भी।
अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स में आते हैं हॉस्टेल और फर्न आते हैं इसमें टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट का मेडिसिनल यूज भी है और इनको ऑर्नामेंटल सजावटी पौधों के रूप में भी इनको ग्रो कराया जाता है। फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिले। वेस्कुलेचर की शुरुआत हुई टेरिडोफाइट से। ये फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल देखने को मिले। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स के गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स में, जो डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है टू रूट, स्टेम और लीव्स में। टेरिडोफाइट्स में स्मॉल और लार्ज लीव्स दोनों तरीके की लीव्स प्रेजेंट होती है। लीव्स इन टेरिडोफाइट स्मॉल लीव्स से देखने को मिलती है हमें सिलेजिनेला में, और जो लार्ज लीफ है ये देखने को मिलती है फर्न में। स्मॉल माइक्रोफिलस ये देखने को मिलती है सिलेजिनेला में, और जो लार्ज मैक्रोफिल्स ये देखने को मिलती है हमें फर्न में। स्ट्रोबिलाई और कौन देखने को मिलती है हमें सिलेजिनेला में और इक्विसिटम में। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट है वो होमोस्पोर है, जो सिमिलर काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिलेजिनेला, साल्विनिया ये दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो लार्ज स्पोर और माइक्रो स्मॉल स्पोर। इसलिए इनको बोला जाता है हिट्रोस्पोरस। सिलेजिनेला और साल्विनिया एग्जाम्पल है हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में। एनसीईआरटी में 4 क्लासेस बता रखे हैं टेरिडोफाइट्स की। पहला है साइलोप्सिडा, उसके बाद है लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। इसमें आता है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा। इसमें आते हैं इक्विसिटम्स एंड टेरिडोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। और यहाँ पर हमें कुछ डायग्राम बता रखे हैं एनसीईआरटी में। यहाँ पर दिखा रखा है सिलेजिनेला और इधर दिखा रखा है बी में इक्विसिटम। इसके बाद है सी में फर्न और डी में हमको दिखा रखा है साल्विनिया को। एग्जाम्पल हमको बता रखा है टेरिडोफाइट के सिलेजिनेला, इक्विसिटम, फर्न एंड साल्विनिया। यहाँ पर दिखा रखा है सिलेजिनेला और इधर दिखा रखा है हमको बी में इक्विसिटम। उसके बाद दिखा रखा है सी में फर्न को और डी में दिखा रखा है साल्विनिया को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म देखो, इसमें जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म का मतलब है सीड। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड प्लांट है। इनमें जो ओव्यूल है वो बोथ और बिफोर फर्टिलाइजेशन एक्सपोज इनक्लोज नहीं होते, मतलब ओवरी वॉल से। जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल है ये ओवरी वॉल से घिरे नहीं होते, ये एक्सपोज रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल बता रखा है मैं एनसीईआरटी में, सिकोया। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल है सिकोया, इसे बोला जाता है जायंट रेडवुड ट्री। साइकस की जो पिन्नेट लीव्स है ये कुछ सालों तक लगी रहती है। साइकस हैव पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर। जिम्नोस्पर्म ये नेक्ड सीड प्लांट है। इनमें जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से घिरे नहीं होते, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही एक्सपोज रहते हैं। और एग्जांपल हमें बता रखा है एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म का सिकोया, जायंट रेडवुड ट्री सिकोया को बोला जाता है। टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है ये, और जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों तरीके की लीफ प्रेजेंट होती है, सिंपल भी और कंपाउंड भी। लीफ सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके की प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। स्टेम ब्रांचेड पाया जाता है पाइनस में और सिट्रस में, और अनब्रांचेड स्टेम पाया जाता है साइकस में। पाइनस की जो रूट है वो माइकोराइजा बनाती है, फंजाई के साथ एसोसिएट करते हैं, और जो साइकस की रूट है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट करके कोरलोइड रूट बनाती है। जिम्नोस्पर्म में देखो जो लीव्स है सिंपल और कंपाउंड दोनों लीफ प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। अनब्रांचेड स्टेम साइकस का होता है, और जो ब्रांचेड स्टेम है ये होता है पाइनस का और सिट्रस का। पाइनस की रूट माइकोराइजा बनाती है फंजाई के साथ एसोसिएशन करके, और जो साइकस की रूट है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके बनाती है कोरलोइड रूट। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है वो वेल अडेप्टेड होती है टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इनकी लीव्स एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को और विंड को सहने की क्षमता रखती है इनकी लीव्स। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये दोनों तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। यदि मेल कोन और फीमेल कोन सेम ट्री पर प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट को बोला जाता है मोनोसिस प्लांट। मोनोसिस प्लांट का एक एग्जांपल है पाइनस, और डायोसिस प्लांट का एग्जांपल है साइकस। साइकस में मेल कोन और फीमेल कोन डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट होती है, तो ये एक एग्जांपल है डायोसिस प्लांट का। ये में एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म के डायग्राम दिखा रखे हैं। यहाँ पे दिखा रखा है साइकस, इधर पाइनस और इधर दिखा रखा है गिंको को। ए में साइकस, बी में पाइनस और सी में दिखा रखा है गिंको। यहाँ पे दिखा रखा है साइकस और इधर दिखा रखा है पाइनस और इधर दिखा रखा है गिंको। यहाँ पे ड्वार्फ सूट, लॉन्ग सूट और इधर सीड। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को बोला जाता है फ्लोरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग जब क्लास 12th में चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट,
वहाँ पे इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में बता रखा है। और एनसीईआरटी में 2 चैप्टर और बता रखा है हमें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो वहाँ पे भी एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में बता रखा है। इस चैप्टर में वैसे ज़्यादा बता नहीं रखा, कुछ पॉइंट है जो यहाँ पे बता रखे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म को फ्लोरिंग प्लांट बोला जाता है और इनमें सीड जो होता है वो फल से घिरे होते हैं। एग्जाम्पल इसका है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस की हाइट होती है 100 मीटर तक। एंजियोस्पर्म हमको फूड, फ्यूल, मेडिसिन प्रोवाइड कराता है और कुछ अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलता है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू दोस्तों।